हाँ भाई करे स्टार्ट। स्थापत्य कला पढ़ रहे थे और स्थापत्य कला में दुर्ग कंप्लीट हो गए। बताओ देखे थोड़ा सा। उदयपुर के मुकुटमणि कौन से दुर्ग को कहा जाता है? सज्जनगढ़। जो कौन सी पहाड़ी पर निर्मित है? बांसदरा पहाड़ी पर निर्मित है। ये बताओ जो भरतपुर का लोहागढ़ है उसका निर्माण किसने करवाया था? जाट राजा सूरजमल ने। ये बताओ दक्षिणी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? गागरोन का किला कौन सी नदियों के किनारे? काली सिंधे आहू नदियों के किनारे। और चित्तौड़ का किला गंभीरी और बेड़च नदियों के किनारे चित्तौड़ का किला बना हुआ है। और राजस्थान में ओदक श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? स्थापत्य कला के जनक कौन है? महाराणा कुंभा। पुस्तक किसकी? श्यामलदास ददवाड़े की। कौन सी पुस्तक है? वीर विनोद। और ये श्यामलदास ददवाड़े ने कौन से संग्रहालय में बैठकर लिखे थे? वाणी संग्रहालय। जो कौन से दुर्ग में स्थित है? उदयपुर की मुकुटमणि सज्जनगढ़ में स्थित है। पढ़ते नहीं हो? जहांगीर ने टॉमस रो के साथ मुलाकात कौन से दुर्ग में की थी? जहां अकबर का शस्त्रागार कौन सा है? नींव किसने रखी थी इस दुर्ग की? मेहरानगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? राव जोधा ने। आज एक टॉपिक पढ़ते हैं, पूरा कंप्लीट करेंगे इसको। पेन कहाँ गया? क्षत्रियों की बात करते हैं। याद करने की कोशिश करना। जैसे 16 संस्कार पढ़ा था उसी तरह एक क्लास में करेंगे कंप्लीट। क्षत्रिय। क्षत्रियों की बात करें तो क्षत्रिय हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे जिससे याद रखने में आसानी रहेगी अपने को। यदि मैं सबसे पहले बताऊं तो हम किसकी क्षत्रिय पढ़ेंगे? राजवंश की क्षत्रिय। उसके बाद हम खंभों के आधार पर क्षत्रिय पढ़ेंगे। जैसे 1 खंभे की क्षत्रिय पढ़ेंगे, 6 खंभों की क्षत्रिय, 8 खंभों की क्षत्रिय, 12 खंभों की क्षत्रिय। 12 खंभों की छतरी से आपको याद आ रहा होगा पृथ्वीराज सिसोदिया। और पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहां पे स्थित है? हम पढ़ेंगे फिर 16 खंभों की छतरी, 20 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी और 32 खंभों के बाद 80 खंभों की छतरी। और सर्वाधिक खंभों की छतरी कितने खंभों की छतरी है? 84 खंभों की छतरी। तो खंभों के आधार पर पढ़ेंगे। पहला हम किसके आधार पर पढ़ेंगे? राजवंश के आधार पर, रियासत के आधार पर बांटकर पढ़ेंगे। यदि मैं तीसरे टाइप की बात करूं तो स्पेशल इसमें नाम मेंशन दिया होगा। जैसे गोराधाय की छतरी, गोराधाय जिसे मारवाड़ की क्या कहा जाता है? पन्ना दाय। गोराधाय किसकी दाय? अजीत सिंह। किसकी दाय माथी? ये अजीत सिंह की। यदि मैं बात बताऊं पन्ना दाय तो ये किसकी दाय माथी? उदय सिंह की। अपने बेटे चंदन की बलि दी थी और चंदन की बलि देकर किसको बचाया था? उदय सिंह को। क्योंकि बनवीर किसको मार दिया? विक्रमादित्य को। और किसको मारना चाहता था? उदय सिंह को। बनवीर किसका नौरस पुत्र था? पृथ्वीराज सिसोदिया का, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। और इसी बनवीर ने किसका निर्माण करवाया बताओ? नवलखा भंडार का। और नवलखा भंडार कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। यदि मैं दरवाजे की बात करूं तो दरवाजे की बात करें तो रणथंभौर। यह आपको ध्यान रखना है। तो हम स्पेशल नाम से दी हुई एक कुत्ते की छतरी है सवाई माधोपुर में। इस प्रकार से जो भी स्पेशल नाम दिया गया है उनकी छतरी पढ़ेंगे। दूसरे में पढ़ेंगे हम किसकी छतरी? खंभों के आधार पर। और तीसरा पहला हम पढ़ेंगे किसके आधार पर? राजवंशों के आधार पर। देखो क्षत्रिय होती क्या है? क्षत्रिय होती है कि राजा, अब राजा का जो शाही शमशान स्थल था वो एक जगह होता था। एक राजा मर गया, एक छतरी बन गई। वहीं पे पास में दूसरा राजा मर गया, दूसरे राजा की क्या बन गई? छतरी। तो ये शाही शमशान स्थल होता था। और आपने राजवंशों की यदि मैं बात करूं तो राजवंशों में आपने पढ़ा होगा कि जयपुर में किनका शासन था? बताओ देखे भाई। जयपुर रियासत थी एक। और यहां पर बीकानेर में भी शासन था। बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बीकानेर। बीकानेर के नीचे जैसलमेर में भाटियों का शासन था।
जैसलमेर में। यदि मैं जोधपुर में बात करूं तो यहाँ पर किनका था, राठौड़ों का। जोधपुर में किनका था, राठौड़ों का। यहाँ पर यदि मैं बात करूं मेवाड़ रियासत थी, सिसोदियों का। और यहाँ पर यदि बात करें कोटा और बूंदी में किनका था, हाड़ाओं का। तो बूंदी की अलग शाही शमशान स्थल था और कोटाओं का अलग शाही शमशान स्थल था। ये हम राजवंशों की छत्रियां पढ़ेंगे, टोटल इतने राजवंशों की। तो देखो सबसे पहले क्या, जयपुर, तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम था, लिल्लन नाम था। क्या नाम था, लिल्लन। लिल्लन एक्सप्रेस कहां से स्टार्ट हुई, जयपुर से जैसलमेर। और जयपुर से जैसलमेर जाती है बीकानेर होते हुए। किधर से होते हुए जाती है, बीकानेर होते हुए जाती है। तो लिल्लन एक्सप्रेस के अनुसार ही पढ़ेंगे। सबसे पहले किसकी पढ़ेंगे, जयपुर की। जयपुर के बाद बीकानेर की, बीकानेर के बाद जैसलमेर, जयपुर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर। तो देखो यदि मैं बात करूं जयपुर की छत्रियां कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना है गेटोर की छत्रियां। कहां पर है, गेटोर की छत्रियां। और गेटोर की छत्रियां कौन से दुर्ग की तलहटी में, नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में। नाहरगढ़ का निर्माण किसने करवाया था, सवाई जयसिंह ने। क्यों करवाया था, मराठों के आक्रमण से बचने के लिए। और माधो सिंह ने अपनी 9 रानियों के लिए कितने महल बनवाए। और जयपुर का बदनाम शासक कौन है, जगत सिंह की प्रेमिका कौन थी, रस कपूर। रस कपूर को बंदी भी कौन से दुर्ग में बनाया गया, नाहरगढ़। इसी नाहरगढ़ की दुर्ग की तलहटी में जयपुर का कछुआ राजवंश का शाही शमशान स्थल, जिसे क्या कहा जाता है, गेटोर की छत्रियां। अब ये भी पूछा जाता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम किसकी छतरी बनाई गई थी, तो आपको ध्यान रखना सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह की छतरी सर्वप्रथम बनी थी। अब क्वेश्चन और आएगा कि सवाई जयसिंह से पहले भी राजा थे, तो और राजाओं की छतरी कहां पर बनी हुई है, तो आप ध्यान रखना अन्य राजाओं की जो छतरी बनी हुई है वो कहां पे बनी हुई है, आमेर में बनी हुई है। लेकिन यदि अपने को पूछता है कि आमेर का कछुआ राजवंश का शाही शमशान स्थल कौन सा है, गेटोर की छतरियां। सर्वप्रथम किसकी छतरी बनी है, सवाई जयसिंह की। अब यहाँ पर कुछ राजा ऐसे भी है जिनकी अलग छतरी बनी हुई है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ईश्वरी सिंह ने सरगासूली से ऊपर कूदकर आत्महत्या कर ली थी, किसके डर से, मराठा को डर से। और जयपुर का जो कुल देवता है जो, वो तो अंबिकेश्वर महादेव बताया था। आराध्य देव कौन है, गोविंद देव जी। गोविंद देव जी मंदिर के पीछे चंद्र महल या सिटी प्लेस में बनी हुई है ईश्वरी सिंह की छतरी। किसकी छतरी बनी हुई है, ईश्वरी सिंह की छतरी बनी हुई है। आपने पढ़ा होगा कि अकबर की तरफ से अन्य अंतिम जो सैनिक अभियान भेजा गया था, वो भेजा गया था जगन्नाथ कछुआ को भेजा गया था। और जगन्नाथ कछुआ की छतरी मैं खंभों में पढ़ाऊंगा आपको कि 32 खंभों की ये छतरी है। और जगन्नाथ कछुआ की जो छतरी है वो मांडल में स्थित है। और मांडल कहां पर पड़ता है, बेलवाड़ा में। इसका मतलब हमने 2 बातों की जानकारी मिली। कौन कौन सी, कि जयपुर का जो कछुआ राजवंश था इससे पहले इनकी छतरियां कहां पर हुआ करती थी, आमेर में। दूसरी कौन सी मिली कि गेटोर की छतरियां किसका राजवंश है, जयपुर का कछुआ राजवंश। और यहीं से ये बात का पता लगा हमें कि 2 राजा थे जिनकी छतरी अन्यतर बनी हुई है। एक तो कौन सा है बताओ देंगे, ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पे बनी हुई है, सिटी प्लेस या चंद्रमहल, अर्थात गोविंद देव जी के मंदिर के जस्ट पीछे। यदि मैं बात करूं दूसरा राजा कौन सा है, जगन्नाथ कछुआ। हमारे को पता है कि अंतिम सैनिक अभियान अकबर की तरफ से किसके विरुद्ध भेजा गया था, महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया था। समझाने कितने शिष्टमंडल भेजे थे, 4 भेजे थे। सर्वप्रथम जलाल खां, फिर मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। चारों के चारों जो अभियान थे वो क्या हुए थे, असफल हुए थे। तो ये जयपुर के बारे में पूरी बातें ध्यान रखनी है कि गेटोर की छतरियां शाही शमशान स्थल है नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में। ईश्वरी सिंह की छतरी जो बनी हुई है चंद्रमहल या सिटी प्लेस में बनी हुई है। और जगन्नाथ कछुआ की छतरी भी अन्य तरह बनी हुई है। और इससे पहले शाही शमशान स्थल कहां पे था, आमेर में। और जयपुर में या यहाँ पर गेटोर की छतरिया में पहली छतरी किसकी बनी हुई है, सवाई जयसिंह की। और सवाई जयसिंह के बारे में आपने पढ़ रखा है, कौन कौन से किले बनवाए ये भी हमने पढ़ रखा है। उसके बाद देखो लिल्लन एक्सप्रेस कहां पर गई, बीकानेर। और बीकानेर में जो छतरियां बनी हुई है यहाँ पर यह है देवी कुंड की छतरी। कौन सी छतरी है, देवी कुंड की छतरी। और देवी कुंड की छतरी या बीकानेर के राजवंशों का शाही शमशान स्थल था, वो कहां पर स्थित था, देवी कुंड में। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया,
ये अभी कृषि प्रयोगशाला की एग्जाम लगी थी, महिला कृषि प्रयोगशाला की, उसमें पूछा गया था कि देवी कुंड की जो छतरिया है वो कौन से सागर के किनारे है। तो आपको ध्यान रखना है कल्याण सागर के किनारे। कौन से सागर के किनारे है? कल्याण सागर। और देवी कुंड की छतरिया किसका शाही शमशान स्थल है? बीकानेर के। और यहाँ पर किन का शासन था? राठौड़ों का। किनका शासन था? राठौड़ों का। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बीकानेर का जो राठौड़ों का शाही शमशान स्थल है वो देवीकुंड की छतरिया है। कौन से सागर के किनारे? कल्याण सागर के किनारे। एक बार आरएस में पूछा गया कि बीकानेर में स्थित देवीकुंड की छतरिया जो राठौड़ों का शाही शमशान स्थल है कल्याण सागर झील के किनारे है। और यहाँ पर एकमात्र ऐसी कौन सी छतरी है जो संगमरमर से निर्मित है? और आपने 1857 की क्रांति पढ़ा होगा, और उस समय यहाँ का राजा था सरदार सिंह, और एकमात्र राजा जो अपनी सेना को किसी राज्य से बाहर लड़ने के लिए भेजता है वो कौन था? बीकानेर का सरदार सिंह। और बीकानेर के जो राजा थे सरदार सिंह, उसी की यहाँ पर छतरी बनी हुई है। और जो एकमात्र छतरी है वो किसकी बनी हुई है? संगमरमर की। किसकी बनी हुई है? संगमरमर की। सबसे पहले हमने छतरिया कहाँ की पढ़ी? जयपुर की। कहाँ? कौन सी छतरिया? पहली छतरी कौन सी? अन्यतर छतरी किसकी बनी हुई है? और किसकी बनी हुई है? जगन्नाथ कछुआ की। ईश्वर सिंह की छतरी कहां पर बनी हुई है? सिटी पैलेस या चंद्र महल। और यहाँ पर इससे पहले राजाओं का शाही शमशान स्थल है आमेर। लीलन एक्सप्रेस बीकानेर गई, बीकानेर में हमने कौन सी? देवी कुंड। यहाँ पर किनका शासन था? राठौड़ों का। कौन से सागर के किनारे? यहाँ पर एकमात्र छतरी जो किसकी बनी हुई है? ये किसकी है? सरदार सिंह। याद आ गया 1857 की क्रांति वाला। एकमात्र राजा जो अपनी सेना को किसी राज्य से बाहर लड़ने के लिए भेजता है। किसका साथ दे रहा था? ये अंग्रेजों का। मैक्सिमम राजा किसका साथ दे रहे थे? अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो दो हो गए। उसके बाद देखो जैसलमेर। उसके बाद क्या? जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। कितना क्षेत्रफल है? 3840 1 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। और यहाँ पर जो छतरी बनी हुई है, यहाँ पर बाठी राजवंश की जो छतरियां बनी हुई है वो है बड़ा बाग की छतरी। कौन सी छतरी? बड़ा बाग की छतरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है। और छतरी भी कौन सी बनी हुई है? बड़ा बाग की छतरी। छतरी भी कौन सी है? बड़ा बाग की छतरी। अब मैं पूछ रहा हूं आपको, बताओ जयपुर का कछुआ राजवंश का शाही शमशान स्थल है गेटोर। बीकानेर के राठौड़ों का शाही शमशान स्थल है। और यदि आपसे पूछा जाए कि जैसलमेर का बाठी राजवंश का बड़ा बाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा, तो यहाँ पे छतरी भी कौन सी? बड़ा बाग की छतरी। देवी कुंड के बारे में दो बातें ध्यान रखना है कि कौन सी झील के किनारे? कल्याण सागर। और यहाँ पर संगमरमर की एकमात्र छतरी किसकी है? सरदार सिंह की। कौन सी क्रांति वाला? 1857 की क्रांति वाला। ये आपको ध्यान रखना। 3 राजवंश हो गए। इसके बाद देखो राठौड़ों की यदि बात करूं मैं तो जोधपुर की बात करते हैं, जैसलमेर की बात हो गई। और जोधपुर में जो राजाओं का बात करें कि राजाओं का शाही शमशान स्थल अलग था और रानियों का शाही शमशान स्थल अलग था। अर्थात रानियों को अलग जगह अंतिम संस्कार किया जाता और राजाओं का अलग जगह किया जाता। जहां पर राजाओं का किया जाता वो स्थान था मंडोर। कौन सा स्थान था? मंडोर। यदि मैं रानियों की बात करूं जहां पर रानियों का किया जाता वो स्थान था पंचकुंडा। कौन सा? पंचकुंडा। यदि अपने से पूछा जाए कि जोधपुर के राठौड़ राजाओं का शाही शमशान स्थल कहां पे है? मंडोर। जोधपुर की रानियों का शाही शमशान स्थल कहां पे है? पंचकुंडा। और अपने से पूछा जाए कि जोधपुर के राजवंश का, राजवंश में राजा भी आ गए और रानियां भी आ गई, तो उनका शाही शमशान स्थल कहां पे स्थित है? तो अपने को बताना कागा की छतरिया। कौन सी छतरिया? कागा की छतरिया। क्योंकि इनको मिलाकर हम कौन सी छतरिया कहते हैं? कागा की छतरिया। बताओ राजाओं का कौन सा? मंडोर। रानियों का कौन सा? और राजवंश का? कागा की। यहाँ पर किनका शासन था? राठौड़ों का। बीकानेर में भी किनका शासन है? बीकानेर के राठौड़ों का शाही शमशान स्थल है देवी कुंड। सागर कौन सा? कल्याण सागर। एकमात्र संगमरमर से निर्मित है। जैसलमेर का बाठी राजवंश का बड़ा बाग। और जयपुर का कछुआ का ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पे बनी हुई है? और जगन्नाथ कछुआ की, ये भी आपको ध्यान रखना। जयपुर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर। उसके बाद देखो मेवाड़ की बात करते हैं।
और मेवाड़ में जो शाही शमशान स्थल था वो था आहड़। कहां पे था? आहड़ में था। मेवाड़ में जो शाही शमशान स्थल था वो आहड़ में था, और आहड़ में जो शाही शमशान स्थल था उसे कहा गया महासतिया। क्या कहा गया? महासतिया। इसलिए पूछा जाए यदि अपने से कि मेवाड़ के राजवंश का शाही शमशान स्थल कौन सा है? आहड़। इसे क्या कहा गया? महासतिया। क्या कहा गया? महासतिया। इससे पहले हमने जोधपुर पढ़ा, जोधपुर के बाद क्या पढ़ रहे हैं? मेवाड़ पढ़ रहे हैं। अब देखो दो राजवंश और रह गए, कौन कौन से? एक तो कोटा वाले, कोटा में भी हाड़ाओं का शासन था, और बूंदी में भी किनका शासन था? हाड़ाओं का शासन था। कोटा की यदि मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है सारबाग की छतरी। किसकी छतरी? सारबाग की छतरी। और बूंदी वाले को कहा जाता है केसर बाग की छतरी। केसर बाग की छतरी। तो ये कंप्लीट राजवंश की छतरी अपने कंप्लीट होती है। सबसे पहले बताओ लिल्लण एक्सप्रेस स्टार्ट कहां से हुई? जयपुर से, और बीकानेर होते हुए कहां तक गई? जैसलमेर तक। कहां तक गई? जैसलमेर तक। जयपुर जैसलमेर, जयपुर हमने पढ़ा, फिर जोधपुर। क्या पढ़ा? जोधपुर। और उसके बाद मेवाड़ रियासत, और उसके बाद कौन कौन से राजवंश की पढ़ी? कोटा प्लस बूंदी की। कोटा और बूंदी की पढ़ा। यही राजवंश पढ़ा है मैक्सिमम हमने, मुख्य रूप से और भी पढ़े हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही राजवंश पढ़ा है। यहाँ पर यदि मैं बात करूं, जयपुर वालों का शाही शमशान स्थल है गेटौर की छतरिया। बीकानेर वालों का देवी कुंड की छतरिया। कौन सी छतरिया? देवी कुंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा, इसलिए बड़ा बाग की छतरी। कौन सी छतरी? बड़ा बाग की छतरी। जोधपुर में दो है, एक तो राजाओं का कहां पे? मंडोर। रानियों का पंचकुंडा। रानियों का कहां है? पंचकुंडा। मेवाड़ वालों का आहड़। मेवाड़ वालों का आहड़। क्या कहा गया? महासतिया। क्या कहा गया? महासतिया। कोटा वालों का सारबाग। किसकी छतरिया? सारबाग की छतरिया। और बूंदी को क्या कहा गया? केसरबाग की छतरिया। किसकी छतरिया? केसरबाग की छतरिया। यह पूरे राजवंश की अपनी छतरी हो गई। सबसे पहले बीकानेर जयपुर की बात की, और जयपुर के दो राजाओं की छतरी हमने अलग पढ़ी। एक तो ईश्वरी सिंह की, दूसरा कौन? जगन्नाथ कछुआ की छतरी। इससे पहले शाही शमशान स्थल कहां पे था? आमेर में था। और गेटौर की छतरियों में सर्वप्रथम किसकी छतरी बनी हुई है? सवाई जय सिंह की। ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पे? चंद्र महल या सिटी प्लेस। देवी कुंड की बात करें तो कौन सा सागर है? कल्याण सागर। कौन सा सागर है? कल्याण सागर। एकमात्र जो संगमरमर से सरदार सिंह। किसकी छतरी है? सरदार सिंह की छतरी है। ये भी आपको ध्यान रखना, यहाँ पर बस यही याद रखना। ये किनकी छतरी है बताओ? राजाओं की। ये किनकी? रानियों की। और मिलाकर क्या कहा गया? कागा की छतरी। आहड़ की बात करें तो ये महासतिया सिसोदी होगा। बातें नहीं भाई, क्यों परेशान कर रहे इसको? सारबाग की छतरी। सारबाग की छतरी कोटा का हाड़ौती, और ये बूंदी का हाड़ा राजवंश की छतरी केसरबाग की छतरी। बताओ याद हुई? थोड़ी बहुत हुई होगी, और याद हो जाएगी रिवीजन करेंगे तो। लिखो टॉपिक का नाम छतरिया। सही है। तीन फॉर्मेशन में बांटकर पढ़ेंगे। पहले राजवंश की, फिर कंबों के आधार पर, और फिर नाम के आधार पर छतरियां। हाँ जी, हाँ सेनापति की वो स्पेशल में पढ़ाएंगे, नाम के आधार पर पढ़ाए है ना, वो पढ़ाएंगे। सेनापतियों की बनी हुई है यहाँ पे। लिखो टॉपिक का नाम छतरिया। छतरिया छतरिया। छतरिया। ये थोड़ी लिखोगे राजवंशों के आधार पर, ये क्या लिखोगे? छतरिया लिख लो बस डायरेक्ट।
ये तो ऐसे बाग बना लिए फटने के लिए कि याद रखने में थोड़ा आसानी रहेगी। सबसे पहले लिखो आप प्रमुख राजवंशों की छत्रियां। 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 अब बताओ मैपिंग करोगे या वैसे लिखोगे? मैपिंग वाला ठीक रहेगा। हाँ, तो आप राजस्थान का मानचित्र बना लो, और मानचित्र में बनाना इतना नहीं है, पतंग की आकृति में बनाना है, क्योंकि राजस्थान का जो आकृति है वो कैसी है? पतंगाकार। किसने कहा था? TH हैंडले ने कहा था सर्वप्रथम। ये बना लो। इससे अपने को याद रखने में थोड़ी आसानी रहेगी, याद हो जाएगा। लिल्लन एक्सप्रेस कहां से चली बताओ? जयपुर से चली। और जयपुर के बॉक्स बनाकर लिखो साइड में। जयपुर में किन का शासन था बताओ? कछवा राजवंश। कछवा राजवंश। और इसमें लिखो छत्रिया कहां पर है? गेटौर की छत्रिया। गेटौर की छत्रिया। किस दुर्ग की तलहटी में? नाहरगढ़, जिसे जयपुर का पहरेदार भी कहा जाता है। फर्स्ट छतरी किसकी बनी है? सवाई जयसिंह। दो बातें बताई थी आपको। एक तो ईश्वरी सिंह की छतरी, एक ही बात है। सिटी प्लेस या चंद्र महल? आदमी ना आदमी कह दो, मैन कह दो, मानव कह दो, मोटियार कह दो, बीन न बीन कह दो, हस्बैंड कह दो, एक ही बात है। और जयपुर से फिर कहां पर गई? बीकानेर होते हुए। बीकानेर यहीं है लगभग। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे दूर जिला मुख्यालय। और सबसे पास में किसका है? गंगानगर का। अभी सरकारी डाटा आया नहीं, अनूपगढ़ नहीं बता सकते हैं। सीएटी में इसके अकॉर्डिंग आएगा? नहीं आएगा, देख लेना आप, पेपर देने के बाद पता लग जाएगा, नहीं आएगा। बस ये जरूर आ सकता है कि अब कितने जिले आ गए इसमें? अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 5 आ गए, 6 कहां हो गए? फलोदी में पोखरण का इलाका है, पोखरण का इलाका जैसलमेर में ही है।
फलोदी नहीं आया है। कल्याण सागर झील के किनारे, समझ में तो आ रही है ना छतरियां? एकमात्र श्रीदार सिंह की छतरी। जो संगमरमर से निर्मित है, संगमरमर निर्मित। जगन्नाथ कछुआ की खंभों में लिखाएंगे, टेंशन मत ले दो, याद करवा के छोड़ेंगे। प्रमुख राजवंशों की छत्रियां, जयपुर कछुआ राजवंश गेटोर की छत्रियां, नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी फर्स्ट छतरी, सवाई जय सिंह ईश्वरी सिंह की छतरी, सिटी प्लेस चंद्र महल। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में लड़ाई चल रही थी, बताओ कौन से समझौते का परिणाम था ये? देबारी समझौते का क्या था? परिणाम था। क्योंकि देबारी समझौते के अनुसार राजा कौन बनता? माधो सिंह, लेकिन बना कौन था? ईश्वरी सिंह। लिख लिया? जल्दी लिखो, है फास्ट लिखो, एक क्लास में नहीं होगा नहीं। हटा दो। देखो भाई सामने देखो थोड़ा सा, यहां पे लिखो आप जैसलमेर है, और यहां पे लिख लो जैसलमेर, लिख लो यहां पर तो, और यहां पर लिख लो बड़ा बाग की छतरियां। बड़ा बाग की छतरियां, जैसलमेर बड़ा बाग की छतरियां। आप इसी में लिखना, दूसरा मत बनाना। जोधपुर, और साइड में कहीं पर भी जगह वहीं पर एरो लेके और लिखना यहां पर है। भाई राजा की छतरी अलग थी और रानियों की छतरी अलग थी। पंचकुंडा की छतरी, मंडोर, और दोनों को मिलाकर क्या कहा गया?
किनका शासन था यहाँ पे? राठौड़ों का। यहां लिखना मेवाड़। और मेवाड़ में राजवंश की छत्रियां कहां पर स्थित थी? आहड़ की छत्रियां। और इन्हें क्या कहा गया? महासतिया। ये ध्यान रखना भाई आप, महासतिया। कोटा, चार बाग की छत्रियां। चार बाग की छत्रियां। और बूंदी में बताओ? बताओ देखिए, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है यदि उसको राजस्थान से अलग कर दिया जाए तो राजस्थान दो भागों में बट जाएगा? बूंदी का, कोटा। और कौन से अलग हो जाएंगे? बारा और झालावाड़। ज्योग्राफी को पूरे के मैप के माध्यम से पढ़ा करो। कल मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा कि चंबल नदी मंदसौर से निकलती है, एमपी से निकलती है, जनापाव की पहाड़ियां, और ये पहाड़ियां विंध्याचल पर्वत हिस्सा का भाग है। और राजस्थान में कहां पे प्रवेश करती है? चौरासीगढ़। मैंने ये पूछा कि राजस्थान में जो चौरासीगढ़ से प्रवेश करती है तो ये चौरासीगढ़ कहां पर स्थित है? उसने चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है। उसमें लाइनिंग ये दे रखा है कि चौरासीगढ़ के पास चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ जो है वो एमपी का हिस्सा है। वहां पे जिला है एक मंदसौर, और मंदसौर जिले का एक गांव का नाम है। गांव का नाम कौन सा है? चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ राजस्थान का हिस्सा नहीं है, एमपी का हिस्सा है। यह है उसमें लैंग्वेज में कि चौरासीगढ़ के पास चित्तौड़ में क्या करती है? प्रवेश करती है। इसलिए ज्योग्राफी को अच्छे से मैपिंग, अच्छे से आप 10 दिन दे दो मैप में, अच्छे से ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगी। मैप मतलब मैप अच्छे से तैयार करो। अब ये चीजें मैप से याद होती है, मेरे खुद के याद नहीं होती है। चंबल नदी सबसे पहले चित्तौड़ में, चित्तौड़ के बाद कोटा में, कोटा के बाद कहां गई? बूंदी में, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर। ये हटा दो, जल्दी उतारो इनको। देखो आप खुद बताओगे आंसर। हमें पता है कि महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक 2 बार हुआ था। एक तो कहां हुआ था? गोगुंदा, और दूसरा कहां हुआ? कुंभलगढ़ में हुआ। और गोगुंदा में उस समय हुआ था जिस समय उदय सिंह का क्या चल रहा था? अंतिम संस्कार चल रहा था। तो एक बात बताओ, उदय सिंह का अंतिम संस्कार कहां चल रहा है? गोगुंदा में। तो उदय सिंह की छतरी भी कहां पर होगी? गोगुंदा में। कहां पर होगी? गोगुंदा में। और वैसे इनका शाही शमशान स्थल कहां पे था? आहड़ में। लेकिन यहाँ के राजा उदय सिंह की छतरी कहां पे बनी हुई है? एक आता है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की जो छतरी बनी हुई है वो बनी हुई है केजड़ बांध, और केजड़ बांध पड़ता है बांडोली, और बांडोली कहां पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। और महाराणा प्रताप की छतरी पे अलग बनी हुई है, और किसकी छतरी बनी हुई है अलग? अभी हमने पढ़ा है उदय सिंह की छतरी भी अलग बनी हुई है। एक यहाँ का राजा हुआ था राणा सांगा। कौन हुआ था?
राणा सांगा। और हमें पता है कि राणा सांगा को जहर दे दिया गया साथियों ने, और एमपी के कालपी नामक स्थान पर क्या हो गई, और राणा सांगा को राजस्थान की बाउंड्री में लाया गया और उनकी छतरी या उनका दाग संस्कार कर दिया गया मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां स्थित है, भीलवाड़ा में। इसलिए सांगा की छतरी कहां पर हो जाएगी, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां स्थित है, भीलवाड़ा में। यह आपको ध्यान रखना है। इसको हटा दो, पूरे को हटा दो, ये अपनी राजवंश की छत्रियां कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं हम खंभों के आधार पर छत्रियां। एक खंभे की छतरी पढ़ेंगे हम, 6 खंभों की छतरी पढ़ेंगे, 8 खंभों की छतरी पढ़ेंगे, 12 खंभों की छतरी पढ़ेंगे, 16 खंभों की छतरी, एक 20 खंभों की छतरी भी है, सिंघवी की छतरी है ये, एक 32 खंभों की छतरी, एक 80 खंभों की छतरी और 84 खंभों की छतरी। ये पूरी खंभों की छतरी पढ़ेंगे हम। ध्यान दो भाई, बातें नहीं। एक खंबे की छतरी की यदि मैं बात करूं तो स्थित है वो सवाई माधोपुर में। और कौन सा दुर्ग है, रणथंभौर। कौन सा दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है। और रणथंभौर दुर्ग में कौन सी छतरी है, एक खंबे की छतरी। देखो, एक खंबा महल अलग है और एक खंबे छतरी अलग। इसका मतलब ये एक खंबे पर क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। कौन सी छतरी है, एक खंबे की छतरी। कौन से दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में। सबसे पहले एक खंबे की छतरी पढ़ रहे हैं और आपको पता है, याद ऐसे रख लेना कि रणथंभौर दुर्ग में गणेश जी का मंदिर है और हम स्टार्ट गणेश जी से ही करेंगे। और एक खंबे की छतरी कहां पर स्थित है, रणथंभौर में। यदि मैं 6 खंभों की बात करूं तो बंजारों की छतरी है एक। और बंजारों की छतरी की यदि मैं बात करूं तो लाल सोट है। और लाल सोट कहां पड़ता है, दौसा। लाल सोट कहां पड़ता है, दौसा में। 8 खंभों की छतरी की बात करें तो 3 स्थित है 8 खंभों की छतरी। एक तो है महाराणा प्रताप की, एक महाराणा प्रताप के दादा कौन थे, सांगा। और एक मिश्र जी की छतरी, मिश्र जी की छतरी। और मिश्र जी की जो छतरी है ये स्थित है अलवर में। ये भी कितने खंभों की है, 8 खंभों की। ये भी कितनों की है, और ये कितनों की है, 8 खंभों की। महाराणा प्रताप की बात करूं मैं तो केजड़ बांध। और केजड़ बांध कहां पर स्थित है, बांडोली। और बांडोली कहां पर है, उदयपुर में। इस छतरी का निर्माण करवाया था महाराणा प्रताप के बेटे कौन थे, अमर सिंह ने। कौन सी छतरी बनवाई थी, महाराणा प्रताप की छतरी। उसके बाद देखो सांगा। और सांगा की जो छतरी बनी हुई है वो बनी हुई है मांडलगढ़। इसमें पता नहीं बुक में क्या दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि मांडलगढ़ में जगन्नाथ कछुआ की छतरी बनी हुई है। नेट पे दे रखा है कि सांगा की छतरी कहां पर बनी हुई है, मांडलगढ़ में बनी है। पेनोरमा में भी यही दे रखा है कि मांडलगढ़ में किसकी छतरी बनी हुई है, सांगा की छतरी बनी हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर मांडलगढ़ में, यही मैं लिखवा रहा हूं, पहले पता नहीं 5वें बैच में क्या लिखा था, लेकिन पेनोरमा के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है कि सांगा की छतरी कहां पर है, मांडलगढ़ में। और सांगा कहां के राजा थे, मेवाड़ के। इसलिए मेवाड़ के 2 राजा महाराणा प्रताप और सांगा। महाराणा प्रताप की छतरी कौन से बांध, केजड़ बांध। और केजड़ बांध कहां पड़ता है, बांडोली। बांडोली कहां पड़ता है, महाराणा प्रताप के बेटे कौन थे, अमर सिंह। और अमर सिंह ने इस छतरी का क्या करवाया था, बताओ दे कि बीकानेर में एकमात्र छतरी जो संगमरमर से निर्मित है, सरदार सिंह की छतरी। और बीकानेर का शाही शमशान स्थल है देवी कुंड। कौन से सागर झील के किनारे, कल्याण सागर झील के किनारे। ये आप ध्यान रखना। मिश्र जी की छतरी कहां पर है, अलवर में। 12 खंभों की छतरी आप खुद बताओ, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया। और पृथ्वीराज सिसोदिया से संबंधित बातें बताओ मेरे को। पत्नी का नाम है और तारा के नाम पर कौन से दुर्ग का, तारागढ़। एक बात। दूसरी चीज कि नवलखा भंडार और तुलजा भवानी का मंदिर कौन से, किसने करवाया, पृथ्वीराज सिसोदिया ने। तीसरी बात, इनका बेटा कौन था, अनोरस। पुत्र कौन था, बनवीर। और बनवीर ने विक्रमादित्य को मारा और किसको मारना चाहता था, ये आपको ध्यान रखना है कुछ बातें। उसके बाद देखो कितने खंभों की छतरी, 16 खंभों की छतरी। और 16 खंभों की छतरी है अमर सिंह राठौड़। कौन सा राठौड़,
अमर सिंह राठौड़। आपने पढ़ा होगा 1644 में मतीरे की राड़ बीकानेर और नागौर रियासत के बीच में हुई थी। अमर सिंह राठौड़ वही जिसे कटार का धनी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कटार का धनी? भाई सलावत का क्या कर दिया था? कटार गोप के शाहजहां के साड़ा था सलावत का। और अमर सिंह राठौड़ जब उनके दरबार में था तब सलावत का ने गवार कह दिया था इसे, और गवार कहने से कटार गोप दी थी सलावत का। मुगलों के दरबार में मुगलों के सेनापति को मार दिया था। किसने मार दिया था? राजा कौन था मुगलों का उस समय? शाहजहां। और शाहजहां के साड़े को सल्टा दिया, साड़ा था सलावत का, उसको ही मार दिया अमर सिंह राठौड़ ने। और मतीरे की राड़ के बारे में हम जानते, इसीलिए कहा जाता है कि किस राजा ने कौन सी युद्ध लड़े इंपॉर्टेंट ये नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्वाभिमान। और स्वाभिमान के कारण सलावत का को किसने मार दिया था? अमर सिंह राठौड़ ने। और अमर सिंह राठौड़ नागौर के राजा थे, इसलिए इनकी छतरी भी कहां पर है? नागौर में बनी हुई है। और इसने कहा जाता है कटार का धनी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कटार का धनी। 20 खंभों की जो छतरी है यह है सिंघवियों की छतरी, सिंघवियों की छतरी। और सिंघवियों की जो छतरी बनी हुई है यह है जोधपुर में। कहां पर स्थित है? जोधपुर में। यह आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखो 32 खंभों की छतरी, आपको कुछ याद आ रहा होगा। एक तो कौन सा दुर्ग याद आ रहा है? रणथंबोर। कौन सा दुर्ग? रणथंबोर। और रणथंबोर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। और यहीं से हमने स्टार्ट किया कि एक खंभा की छतरी, और एक खंभा की छतरी भी कहां पर है? रणथंबोर में। और रणथंबोर में 32 खंभों की छतरी है। और 32 खंभों की छतरी की यदि मैं बात करूं तो ये जैत्र सिंह, और जैत्र सिंह ने शासन किया था कितने साल तक? 32 साल तक। ऐसा कहा जाता है कि इनका शासन सुशासन था। और इनके सुशासन की याद में हमीर ने कितने खंभों की छतरी बनवाई? और इसके नीचे बैठकर हमीर क्या किया करता? इसलिए इसे कहा जाता है न्याय की छतरी। कौन सी छतरी कहा जाता है? न्याय की छतरी। कौन सी छतरी को? कौन सी छतरी को? ये आपको ध्यान रखना। दूसरी यदि मैं बात करूं, आमेर का कछुआ राजवंश था जगन्नाथ कछुआ, जो अंतिम सैनिक अभियान लेकर गया था। और अंतिम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध लेकर गया था? महाराणा प्रताप। उसके बाद आमेर के राजाओं ने लड़ाई नहीं की। महाराणा प्रताप ने कहा कि यार आप बाप बेटों को बदी लगी है, कभी बाप समझाने आता है, कभी दादा समझाने आता है, कभी युद्ध करने आते हो, मतलब सारी मुगलों की पूरी प्रॉब्लम आपको ही पड़ी है। और उसके बाद महाराणा प्रताप ने आमेर रियासत पर आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद महाराणा प्रताप पर किसी ने भी क्या नहीं किया? युद्ध नहीं किया। अंतिम सैनिक अभियान कौन था? जगन्नाथ कछुआ। और जगन्नाथ कछुआ की कितने खंभों की छतरी? 32 खंभों की छतरी। ये बनी हुई है मांडल। कहां पर बनी हुई है? मांडल। और मांडल कहां पर स्थित है? बेलवाड़ा में स्थित है। देखो मांडल बड़ा है कि मांडलगढ़ बड़ा है? भाई मांडलगढ़ ही बड़ा है, उसमें 5 शब्द आ रहे हैं। बताओ आप खुद सोचो, जगन्नाथ कछुआ बड़ा है कि सांगा बड़ा है? सांगा। तो आप कंफ्यूज मत होना, बड़े की बड़ी छतरी और छोटे की छोटी। तो यहाँ पर देखो जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहां पे बनी हुई है? मांडल में। मांडलगढ़ कहां है? बेलवाड़ा में। यदि हम उपलब्धियों की बात करें तो सांगा ही बड़ा है, इतिहास में हमने पढ़ा है अच्छे से। तो मांडल की बात करें तो मांडलगढ़ में तो सांगा की छतरी। और सांगा की छतरी कितने खंभों की? 8 खंभों की। दादा पोतों की दोनों की कितने खंभों की बनी हुई है? 8 खंभों की। महाराणा प्रताप की कितने खंभों की छतरी है? कितने खंभों की है? ये भी आप ध्यान रखना। केजड़ बांध के किनारे, और केजड़ बांध के किनारे निर्माण किसने करवाया था? अमर सिंह ने। किसने निर्माण करवाया था? अमर सिंह ने। 32 खंभों के बाद हम पढ़ते 80 खंभों की छतरी। ए फॉर असीर, ए फॉर अलवर, ए फॉर असीर, ए फॉर अलवर। इस छतरी का निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने। विनय सिंह ने इस छतरी का निर्माण करवाया था। किसकी याद में करवाया था? तो आप ध्यान रखना, मूसी महारानी। और मूसी महारानी पासवान थी बख्तावर सिंह की। बख्तावर सिंह की ये पासवान थी। बख्तावर सिंह अलवर के राजा थे। और बख्तावर सिंह की पासवान कौन थी? मूसी महारानी। और मूसी महारानी की याद में 80 खंभों की छतरी किसने बनवाई? विनय सिंह ने बनवाई। देखो क्यों बनवाई गई? पासवान की छतरी क्यों बनवाई गई? राज दरबार में बख्तावर सिंह अपनी जो मुख्य रानी थी उनकी बात नहीं मानता था, अपनी पासवान की बात मानता था। किसकी?
मूसी महारानी की बात मानता था। इसे महारानी का किताब बाद में दिया गया, लेकिन मूसी की बात मानता था। कौन मानता था? बख्तावर सिंह। और अन्य रानियों की बात नहीं मानता था। जब बख्तावर सिंह की मृत्यु हो गई तो कोई भी रानी सती होने के लिए तैयार नहीं हुई। रानियों ने कहा कि हमारी बात ही नहीं माने तो हम क्यों सती हुए। बाद में सती कौन होती है? मूसी। किसके साथ सती हुई? बख्तावर सिंह के साथ। और इसलिए इन्हें महारानी का किताब दिया गया। इसलिए कहा जाता है मूसी महारानी की छत्री। कि मुख्य रानी तो सती हो नहीं रही, और कौन सती हो रही है? पासवान सती हो रही है। और पासवान कौन थी? मूसी। मूसी महारानी की छत्री कहां पर स्थित है? कितने खंभों की? कई बार ये भी पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि 80 खंभों की छत्री कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। और ये निर्माण किसने करवाई थी? विनय सिंह ने। ये 2 मंजिला छत्री है। कितने मंजिला है? 2 मंजिला। पहली मंजिल और दूसरी मंजिल। पहली जो मंजिल है उसका निर्माण करवाया गया लाल पत्थरों से। किससे करवाया गया? लाल पत्थरों से। जो ऊपरी मंजिल है उनका निर्माण करवाया गया सफेद पत्थरों से। किनसे करवाया गया? सफेद पत्थर से निर्माण करवाया गया। और इस ये जो छतरी है इसमें रामायण और महाभारत के भित्ति चित्रण बने हैं। रामायण प्लस महाभारत के क्या बने हुए हैं? भित्ति चित्रण बने हुए हैं। भित्ति चित्रण बने हुए हैं। ये भी आप ध्यान रखना। एक नोट लगा कि मैं आपको एक बात और लिखाऊंगा कि रामायण और महाभारत के श्लोकों के भित्ति चित्रण कहां पे बने हुए हैं। तो आप ध्यान रखना, सास बहू का मंदिर स्थित है। और सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है? नागदा। और नागदा कहां पर पड़ता है? उदयपुर में। नागदा कहां पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। तो रामायण और महाभारत के श्लोकों का यहाँ पर भित्ति चित्रण किया गया। जबकि चित्र कहां पर है? मूसी महारानी की छत्री जो कितने मंजिला है? 2 मंजिला। नीचे वाली मंजिल का निर्माण ऊपर वाली सफेद पत्थरों से, नीचे वाले लाल पत्थरों से। निर्माण किसने करवाई? एफ और असीर, एफ और अलवर। निर्माण कौन है? विनय सिंह। किसकी याद में? मूसी महारानी की याद में। किसके पासवान थे? और बख्तावर सिंह के बेटे कौन थे? विनय सिंह। बख्तावर सिंह के बेटे कौन थे? विनय सिंह। अलवर में एक पढ़ा था हमने बाला किला, जिसे कुंवारा किला भी कहा गया। अब देखो लास्ट में सर्वाधिक खंभों की छतरी 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। कहां पर स्थित है? बूंदी में। इसका निर्माण करवाया था अनिरुद्ध सिंह ने। और अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण करवाया था अपने दाबाई देवा की स्मृति में। दाबाई देवा की स्मृति में। कई बुक में या नेट पे आप देखोगे कि इसका निर्माण किसने करवाया था? शत्रु साल ने। लेकिन आप ध्यान रखना, इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? शत्रु साल ने। और वैसे निर्माण किसने करवाया? अनिरुद्ध सिंह ने। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सर्वाधिक खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? बूंदी में। कहां पर स्थित है? बूंदी में। तो बताओ मेरे को, एक खंभे की छतरी कहां पर है? 6 खंभों की छतरी। बंजारों की छतरी कहां है? 8 खंभों की छतरी हमने 3 पढ़ी। किस किस की? महाराणा प्रताप, सांगा, मिश्र जी। मिश्र जी की छतरी कहां है? अलवर में। राणा प्रताप की केजड़ बांध बांडोली किसने बनवाई थी? अमर सिंह ने। और राणा सांगा की छतरी कहां है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। उसके बाद आप हमने पढ़ी 12 खंभों की छतरी। बताओ कहां पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग। किसकी है ये? पृथ्वीराज सिसोदिया की, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। हमने पढ़ी 16 खंभों की छतरी। और 16 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? नागौर में स्थित है। किसकी है ये? अमर सिंह राठौड़ की, जिसे कटार का धनी कहा जाता है। कौन सी राड़? मतिरे की राड़। कब हुई थी? 1644 में हुई थी। उसके बाद हमने पढ़ी 20 खंभों की छतरी। ये सिंघवी की छतरी है जो कहां पर स्थित है? जोधपुर में। 32 खंभों की छतरी हमने कितनी पढ़ी? 2। एक तो जगन्नाथ कछुआ, दूसरी न्याय की छतरी। न्याय की छतरी कहां पर बनी हुई है? रणथंभौर। और रणथंभौर दुर्ग कहां पर स्थित है? निर्माण कौन सी शताब्दी में? फिर 11वीं निकलता है, 8वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 8वीं। और गागरोन का 11वीं शताब्दी। आप ये गागरोन आप पढ़ रहे हो, ये निकल नहीं रहा इनसे। शताब्दी कौन सी?
11वीं शताब्दी। और 8वीं शताब्दी में कौन सा? रणथंभौर। रणथंभौर दुर्ग जो बना हुआ है कौन सी पहाड़ी पर? अंडाकार पहाड़ी पर, इसलिए दुर्ग की आकृति भी कैसी? अंडाकार आकृति है। और रणथान देव ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। जोगी महल है, सुपारी महल है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, न्याय की छतरी है। न्याय की छतरी का निर्माण जयत्र सिंह ने शासन किया 32 सालों तक, और उनके शासन की याद में किसने बनवाई थी? ये आपको ध्यान रखना, हमीर ने बनवाई थी। हमीर इनके नीचे बैठकर क्या किया करता? न्याय किया करता, इसलिए इसे कहा जाता है न्याय की छतरी। 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछुआ की बनी हुई है। जगन्नाथ कछुआ कहां का राजा था? आमेर का था। और हाँ जी, 32 खंभों के बाद हमने पढ़ा डायरेक्ट 80 खंभों की छतरी। एफ और 80 स्थित भी कहां पर है? अलवर में। कितना मंजिल है? 2 मंजिला। नीचे वाली मंजिल का ऊपरी किसकी याद में बनाएगी? मूसी की महारानी की याद में। किसने बनवाई? विनय सिंह ने। मूसी महारानी किसके पासवान थी? बख्तावर सिंह। किसके पासवान थी? बख्तावर सिंह के पासवान थी। और इन्हें महारानी का क्या दिया गया? किताब। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में। किसने बनवाई? अनिरुद्ध सिंह। किसकी स्मृति में? दाबाई देवा की स्मृति। और सर्वाधिक खंभों की छतरी भी कहां पर बनी हुई है? ये आप ध्यान रखना। 9 बज गए। एक बार 9 बज गए वैसे, लेकिन 5 मिनट में मैं लिख रहा हूं, समझा मैंने दिया ही है ना, तो आप लिख लो, है ना। और उससे पहले उसमें तो लिख लिया होगा आपने प्रमुख राजवंशों की छतरी। यहां पर लिख लो खंबे के आधार पर छतरी, है ना। ये खंबे है इधर, आप हिंदी में लिखो तो लिख लेना एक खंबे की छतरी, और हिंदी में ही लिखना आप एक खंबे की छतरी। मुझे पता है इंग्लिश तो कितनी आती है आपको। सवाई माधोपुर की स्थापना किसने की थी? बताओ देगे। माधो सिंह ने। लाल सोट दोसा का ख्याल था, ये कौन सा था? बताओ देगे। हेला ख्याल, जिसके प्रवर्तक कौन थे? हेला शायर। आठ खंभों की छतरी कितनी बनी हुई है? सांगा। सांगा का पोता कौन था? प्रताप। मैं साइड में हो जाऊं। केजड़ बांध, बांडोली, उदयपुर। महाराणा प्रताप का हाथी का क्या नाम था? और घोड़े का क्या नाम था?
चेतक, और चेतक का भी एक छतरी बनी हुई है बलीचा गांव में राजसमंद। वो प्रमुख नाम की जो छतरी लिखाएंगे आगे उसमें पढ़ाएंगे। सांगा बड़ा है कि जगन्नाथ कछवा, याद हो जाएगा। मांडल गढ़ मांडल में कंफ्यूज नहीं होंगे। बारह खंभों की छतरी किसकी है? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। छतरी इसे क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार। तेज धावक था, ये उड़ता था चीलगाड़ी की तरह। चीलगाड़ी देखी है? मैं उस क्लास में प्रीपोजिशन पढ़ा रहा था, तो मैं उनको बोला कि यदि चीलगाड़ी अपने से साइड में से गुजरेगी आवर का यूज होगा। चीलगाड़ी का नाम लेते ही हंसने लग गए। उनका मतलब था एरोप्लेन बोलना चाहिए था। बारह खंभों के बाद पढ़ी हमने 16 खंभों की छतरी। इतिहास की बहुत सारी बातें आ रही है ना। किसकी है बताओ? अमर सिंह राठौड़ की छतरी। रम्मत भी है इस पर। अमर सिंह राठौड़ी रम्मत वीर रस पर आधारित। स्वाभिमान बंदे का बहुत ऊंचा था। कहां पर स्थित है? नागौर में। इसके नीचे यह भी लिख लेना आप, कटार का धनी। कटार का धनी। और क्या लिखोगे? मतीरे की। बीकानेर का करण सिंह था 1644 ईस्वी। वो भी स्वाभिमान की लड़ाई थी एक। और शाहजहां के दरबार वाली भी कौन सी लड़ाई थी? स्वाभिमान की। स्थापत्य कला को साथ साथ याद करते रहना भाई, सबसे ज्यादा रोल इसी का रहने वाला है। साथ साथ याद करोगे तो हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी फिर। इसके बाद है 20 खंभों की छतरी। बीस खंभों की छतरी, सिंघवियों की छतरी। छतरी यह है जोधपुर। अब किसका पीरियड आएगा? विक्रम जी का। फिर विक्रम जी ऑफिस में खड़े हो रहे हैं 2-3 बार, मैं सोच रहा हूं उनका आएगा। कपड़ों को सही कर रहे हैं। कुछ टीचर होते हैं जो कपड़ों की तरफ ज्यादा ही ध्यान देते हैं। अब हम किसकी तरफ ध्यान दें? एक पैंट है, उसको यदि धो देंगे तो तब तक तौलिया पलट कर रखेंगे, तब तक वो सूखेगी नहीं। मैं चेक कर रहा था आपको।
कितने साल तक शासन है? 32 साल तक शासन। और बनवाई किसने थी ये? हमीर, हठी हमीर। और किसकी है बताओ? जगन्नाथ कछुआ। पहले मेरे दादा बोलते थे जयपुर में कछुआओं का शासन था। मैं सोचता कछुआ कैसे शासन करेंगे, पानी में रहते हैं कछुआ तो। बताओ देखिए इसके बाद मैं क्या लिखूंगा? 80 खंभों की छतरी। एफ और 80 एफ और कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, क्योंकि 80 खंभों में 84 खंभों में कंफ्यूज होते हैं हमेशा, और मांडलगढ़ में होते हैं। दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अलवर किसकी छतरी है ये? मूसी महारानी, रानी नहीं, रानियों की रानी महारानी है, महारानी की छतरी। इसमें राजा की गलती थी, राजा बेवफाई दिखाया गया रानियों के साथ, तो कौन सती होगा? विनय सिंह ने बनवाई। और मूसी महारानी कौन थी बताओ? बख्तावर सिंह की पासवान, जो रानी के पास में रहती है। आया समझ में? और नहीं आया तो अभी क्लास एंड होने के बाद मिल लेना पर्सनली। बख्तावर सिंह की पासवान। मुझे एक चीज समझ में आज तक नहीं आई कि राजा को यह अधिकार क्यों था कि राजा कितनी भी शादी कर सकता है, और यह अधिकार रानियों को क्यों नहीं था कि रानी कितनी भी शादी कर सकती है? भाई ये तो सरासर गलत हुआ। भाई रस कपूर के कारण जयपुर का शासक क्या हो गया? बदनाम हो गया, इसलिए उसे क्या कहा गया? बदनाम शासक। इस प्रकार से यदि रस कपूर के कारण बदनाम शासक कहा जाए तो राजस्थान में जयपुर क्या, जितने राजा वो सब बदनाम है। भाई एक सिंगल राजा नहीं है ऐसा जिसने एक शादी की हो। एक कौन था? अचलदास। अचलदास ने भी कर ली थी। बताओ कितना मंजिला है ये? 2 मंजिला। इसी फॉर्मेट में लिखना, लाल पत्थरों से निर्मित। जल्दी लिखो भाई, लाल पत्थरों से निर्मित। और दूसरी मंजिल में, यह मंजिल है, यह भी लिख लेना, सफेद पत्थर से निर्मित। और यहां पर भित्ति चित्रण किया गया है। किसका भित्ति चित्रण है? रामायण प्लस महाभारत। नीचे नोट लगा के एक चीज और लिखना भाई, रामायण प्लस महाभारत के श्लोकों का चित्रण। श्लोकों का चित्रण। यहाँ पे सास बहू के मंदिर है, एक मंदिर, सास बहू मंदिर। नागदा, उदयपुर। नागदा भी राजधानी रही थी। अस्सी खंभों के बाद कितने खंभों की फटेंगे? 84। नीचे करे, 1 मिनट बस मैं लिख दूं।
84 खंभों की छतरी स्थित कहां पर है? बूंदी में। किसके द्वारा? अनिरुद्ध सिंह के द्वारा। सिंह के द्वारा। किसकी स्मृति में? दाभाई देवा की स्मृति में। देवा की स्मृति में। यह आप ध्यान रखना कि ये कितना मंजिला है? 3 मंजिला। लो भाई अब लिख लो आराम से। बस अब दिखा? नहीं दिख रहा तो भी देखो। कल नाम से रिलेटेड कुछ छतरियां वो लिखवाएंगे आपको और समाप्त करेंगे। और कल या तो हवेलियां स्टार्ट करेंगे या महल। ये तो समझ में आया ना जो पढ़ा है वो? कल एक बार इसका रिवीजन और करवा दूंगा, आप हट के आना घर से।